हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में मैं कन्हैया जी पांडे आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग वर्ग दशम बिहार बोर्ड के रसायन विज्ञान के पाठ 4 में कुछ नए प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा करते हैं। हमारे पाठ का नाम है कार्बन तथा इसके यौगिक। हमारा पहला प्रश्न है, प्रयोगशाला में संश्लेषित होने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था? तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि वोल्हर के द्वारा विश्व का पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण अमोनियम साइनेट को गर्म करके किया गया था। तो प्रयोगशाला में संश्लेषित होने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था NH2 CO NH2 यानी यूरिया। और किसने किया था? वोल्हर के द्वारा किया गया था। हमारा दूसरा सवाल है, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन है? तो मेथेन। मेथेन यानी CH4 इसका अनुसूत्र होता है। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन है। यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो यूरिया का संश्लेषण स्टूडेंट वोल्हर ने किया था। वोल्हर। कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिक को क्या कहलाते हैं? तो स्टूडेंट, कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हमारा पांचवा सवाल है, एसिटिक अम्ल का संश्लेषण प्रयोगशाला में किसने किया था? तो कोल्बे महोदय ने किया था। स्टूडेंट, एसिटिक अम्ल का संश्लेषण प्रयोगशाला में कोल्बे महोदय ने किया था। कोल्बे। प्रश्न संख्या 6, प्रयोगशाला में मीथेन का संश्लेषण किसने किया? तो स्टूडेंट, प्रयोगशाला में मीथेन का संश्लेषण पहली बार बार्थेलो ने किया था। बार्थेलो ने। हमारा अगला सवाल है, जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन बर्जीलियस के द्वारा किया गया था। बर्जीलियस। कार्बनिक यौगिकों में कौन सा गुण पाया जाता है? तो स्टूडेंट, कार्बनिक यौगिकों का सबसे प्रमुख गुण यह होता है कि इनके क्वथनांक और द्रवणांक निम्न होते हैं तथा इनके क्वथनांक एवं द्रवणांक निम्न होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के संयोग का आधार क्या है? तो आप जानते हैं स्टूडेंट, कार्बनिक यौगिक जो है सहसंयोजकता के आधार पर यौगिकों की रचना करते हैं। सहसंयोजकता के आधार पर। अब हमारा अगला प्रश्न है, एल्डिहाइड श्रेणी में यौगिकों में कौन सा क्रियाशील मूलक उपस्थित होता है? तो -CHO एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक है। CH3 CH2OH यानी एथेनॉल और CH3O CH3 यानी डाई मिथाइल ईथर में किस प्रकार के समावयी हैं? तो क्रियाशील समावयी।
समावयवी। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 12 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 12 है, उसको देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 12 है, अनुसूत्र C5H12 यानी पेंटेन के कितने श्रृंखला समावयवी होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं, पेंटेन के 3 श्रृंखला समावयवी होते हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। तो हमारा उत्तर होगा 3। एक ब्यूटीन तथा 2 ब्यूटीन किस प्रकार के समावयवी हैं। तो एक ब्यूटीन तथा 2 ब्यूटीन जो हैं स्थान समावयवी का उदाहरण है। स्थान समावयवी। समावयवता वैसे कंपाउंड जिनके अणुसूत्र समान और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हों समावयवी कहलाते हैं तथा इस परिघटना को समावयवता कहते हैं। हीरे में कार्बन परमाणुओं को बांधे रखने वाला कौन सा बंधन है। तो इसका उत्तर होगा सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 15, कौन से हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो अधिकतर उच्च अनुभार वाले अधिकतर उच्च कार्बन परमाणुओं वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे C20H42। योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। एल्कीन जो है योगशील अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। एल्कीन जो है वह योगशील एडिशन रिएक्शन को प्रदर्शित करता है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 17। तो कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया जब जल के साथ कराई जाती है तब एथाइन बनता है, यानी एसिटिलीन गैस बनती है। एथाइन IUPAC नेम है, एसिटिलीन साधारण नाम है, एसिटिलीन। इसका प्रयोग जो है धातु वेल्डिंग में किया जाता है। किस यौगिक का जल अपघटन कराने पर मीथेन बनता है। तो एल्युमिनियम कार्बाइड Al4C3 का जल अपघटन कराने पर मीथेन गैस बनती है। विशिष्ट सूर्य के प्रकाश में मीथेन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या प्रदान करता है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन की अभिक्रिया 4 चरणों में स्टूडेंट पूरी होती है। पहले चरण में जो है वो बनता है क्लोरोमीथेन, दूसरे चरण में बनता है डाइक्लोरोमीथेन, तीसरे चरण में क्लोरोफॉर्म और चौथे चरण यानी अंतिम चरण में CCl4। CCl4 का मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। एथीन को जब CCl4 की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सा यौगिक बनता है। तो एथीन को जब CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तब जो यौगिक बनता है उसका नाम है 1,2-डाई ब्रोमो एथेन। हमारा अगला सवाल है किस गैस का उपयोग धातु वेल्डिंग में किया जाता है। तो एथाइन या एसिटिलीन। एथाइन या एसिटिलीन।
ये साधारण नाम है एसिटिलीन, और एथाइन जो है IUPAC नाम है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं स्टूडेंट। प्रश्न संख्या 22, जब इथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब क्या बनता है? तो इथेनॉल की अभिक्रिया जब सांद्र H2SO4 के साथ कराई जाती है तब बनता है एथिलीन C2H4, इसको कहते हैं एथिलीन। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 23, इनमें से कौन सा एल्कोहल जल में सबसे कम विलेय है? तो सबसे कम विलेय है ब्यूटेनॉल। अनुसूत्र होता है C4 H9OH। हमारा प्रश्न संख्या 24 है, अल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किसकी क्रिया से होती है? तो एंजाइम की क्रिया से। फ्रेगमेंटेशन जो है एंजाइम की क्रिया से होती है, एंजाइम की क्रिया से। हमारा प्रश्न संख्या 25 है, ओलेइक, एस्टियरिक एवं पामिटिक अम्ल हैं, ये सभी जो हैं वसा अम्ल के नाम हैं। वसा अम्ल, इनका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। अब हमारा प्रश्न संख्या 26 है, जब कार्बनिक यौगिक A की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के संतृप्त जलीय घोल से कराई जाती है तब CO2 गैस बनती है। तो यौगिक A, कार्बनिक यौगिक A कौन है? तो इसका उत्तर होगा एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराई जाती है तब CO2 गैस फदफदाहट के साथ मुक्त होती है। प्रश्न संख्या 27 है, मीथेन किसका उदाहरण है? तो मीथेन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हमारा अगला सवाल है, एल्केन का समान सूत्र होता है। एल्केन का समान सूत्र स्टूडेंट होता है CnH2n+2। प्रश्न संख्या 29, एल्कीन का समान सूत्र होता है CnH2n। और अंतिम सवाल है, एल्काइन का समान सूत्र होता है CnH2n-2। तो स्टूडेंट, रसायन विज्ञान वर्ग 10वीं बिहार बोर्ड के पाठ 4 कार्बन एवं उसके यौगिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण छोटे प्रश्नों को आज हमने देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।